हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वह कौन था जो गढ़वाल राज्य को एकजुट करने में सफल रहा, जिसके बाद उसका राज्य गढ़वाल नाम से जाना जाने लगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन सी, अजयपाल। देखो जो गढ़वाल था ये पहले 52 गढ़ों में विभक्त था और गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतने में जो सफल रहा था ये रहा था अजयपाल। तो अजयपाल के राज्य को ही गढ़वाल नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अजयपाल जो था ये परमार या पंवार वंश के कौन से नंबर का शासक था, तो ये था 37वें नंबर का, और इसका जो कार्यकाल था ये था 1490 से 1519। 1490 से 1519 तक इसका कार्यकाल था, ये आपको ध्यान रखना है। और राहुल सांकृत्यायन ने अजयपाल को ही परमार या पंवार वंश का संस्थापक माना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी। तो टिहरी राज्य प्रजा मंडल की जो स्थापना होती है ये होती है 23 जनवरी वर्ष 1939 को। तो टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना का जो श्रेय जाता है ये जाता है श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन ने ही टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना करी थी 23 जनवरी वर्ष 1939 में। और इसका जो उद्देश्य था ये था टिहरी के जनता को टिहरी के कुशासन से मुक्त करना, इसका उद्देश्य था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था। तो गुरु राम राय को आश्रय किसने प्रदान किया था, तो ये क्या था, फतेहपति शाह ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी रियासत में किस शासक ने अपने नाम से शहर की स्थापना परंपरा शुरू की थी। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, प्रताप शाह। टिहरी रियासत में जो प्रताप शाह है, सबसे पहले इन्होंने अपने नाम से शहर की स्थापना करी थी प्रतापनगर। प्रतापनगर की स्थापना प्रताप शाह ने करी थी 1877 में, और ये करी थी जलकूर नदी के तट पर, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि किस शासक ने अपने नाम से शहर की स्थापना की परंपरा शुरू करी थी। तो सबसे पहले प्रताप शाह ने अपने नाम से प्रतापनगर की स्थापना करी थी 1877 में। इसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी होते कीर्ति शाह ने कीर्तिनगर की स्थापना करी थी 1894। उसके बाद कीर्ति शाह के उत्तराधिकारी होते नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना करी थी वर्ष 1921 में, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई। तो शाह की उपाधि धारण करने वाला जो गढ़वाल का प्रथम शासक था ये था बलभद्र शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये यहाँ पे सही आंसर है। देखो इनके पहले भी शाह नाम लगा हुआ था कल्याण शाह के, लेकिन जो यहाँ पे इनके बाद जो शाह की उपाधि लगाई थी बलभद्र शाह हो गए। जैसे इनसे पहले क्या लगता था, जैसे जगत पाल लगता था, पाल हो गया, अजय पाल हो गया, सहज पाल हो गया। लेकिन जो अजय पाल के उत्तराधिकारी होते हैं कल्याण शाह, तो उनके नाम के आगे भी शाह लगा था। लेकिन उनके बाद कौन बनते हैं, जैसे सहज पाल हो गया, तो उनके बाद कौन बनते हैं शासक, बलभद्र शाह। तो बलभद्र शाह के नाम ही के बाद ही शाह की जो उपाधि थी सभी के नाम के आगे आपको देखने को मिलेगा। बलभद्र शाह के बाद जैसे शासक बनते हैं मानशाह बनते हैं, तो मानशाह के नाम के आगे भी शाह जुड़ा हुआ है। उनके बाद श्याम शाह हो गया, मईपति शाह हो गया, पृथ्वीपति शाह हो गया, यानी सभी के नाम के आगे क्या आपको शाह मिलेगा। तो इन्हीं जो बलभद्र शाह है इन्हीं के बाद ही क्या है, शाह की उपाधि सभी शासकों ने लगाई थी अपने नाम के आगे, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये शाह की उपाधि कहा जाता है इन्हें किन के द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी जो लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी के द्वारा परमारों को शाह की उपाधि दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस परमार शासक ने टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। तो टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव रखी थी ये रखी थी प्रताप शाह ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को
मुगल शासक जहांगीर ने हाथी और घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे? तो ये दिए थे श्याम शाह को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। श्याम शाही जहांगीर के समकालीन थे और जहांगीर ने ही श्याम शाह को हाथी और घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे। ये आपको ध्यान रखना है। श्याम शाह को गढ़वाल का बिलासी राजा की उपमा भी से दी जाती है और इसी के समय क्या है, सती होने का उल्लेख जो मिलता है ये मिलता है श्याम शाह के कार्यकाल में ही। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, परमार वंश के शासकों का सही क्रम है? तो यहाँ पे क्रम यहाँ पे बताना है। तो पहले यहाँ पे पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा और चौथा। तो देखो जो परमार वंश के शासकों का सही क्रम क्या होगा, पहले इनमें कौन सा आएगा? तो इनमें पहला जो आएगा ये आएगा महिपति शाही आएगा। उनके बाद महिपति शाह के बाद शासक जो बने थे इनके बेटे बने थे पृथ्वीपति शाह। इसके यहाँ पे तीसरा यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वीपति शाह के बाद फतेहपति शाह होगा, चौथा हो जाएगा उसके बाद कौन है, ललित शाह। दूसरा नहीं सिक्वेंस का बन रहा है 1 3 4 2। तो 1 3 4 2 किस में? ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? तो जो गढ़वाल के 52 गढ़ थे उनमें कौन सा गढ़ यहाँ पे शामिल नहीं है? बदानगढ़ भी था, देवलगढ़ भी है, चांदपुर गढ़ भी है और धूनीगढ़ यहाँ पे नहीं होगा। चांदपुर गढ़ से ही परमार वंश की नींव रखी थी कनकपाल ने, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, धूनीगढ़ इसमें क्या शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल राजकुमार सुलेमान सिको ने किस परमार शासक के यहाँ शरण ली थी? तो मुगल राजकुमार सुलेमान सिको को गढ़वाल के किस शासक ने शरण दी थी? तो ये दी थी पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह जो था ये महिपति शाह का उत्तराधिकारी था। इन्होंने ही राजकुमार सुलेमान सिको को गढ़वाल में शरण दी थी। और सुलेमान सिको ने कितने आदमियों के साथ गढ़वाल में शरण ली थी? तो इसने ली थी 17 आदमियों के साथ। और कब ली थी इन्होंने? 1658। वर्ष भी आपको ध्यान रखना है, वर्ष एग्जाम में पूछा गया कि सुलेमान सिको ने गढ़वाल में कब शरण ली थी? तो ये ली थी 1658 में। यह आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, श्रीनगर स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप से क्षतिग्रस्त हुआ था? तो गढ़वाल में जो भयंकर भूकंप आया था ये आया था 1803। 1803 में ही अजयपाल का राजभवन क्षतिग्रस्त हुआ था भूकंप के कारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, चैतु एवं माणकू चित्रकार किस शासक के दरबार में आश्रित थे? तो चैतु व माणकू को किस दरबार में इन्होंने आश्रय यानी किसने इन्हें आश्रय दिया था? चैतु माणकू को दे दिया था सुदर्शन शाह। इनके अलावा मौलाराम भी इनके दरबार में रहे थे सुदर्शन शाह के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पाउंटा के निकट भंगाणी नामक स्थान पर फतेह शाह का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो भंगाणी नामक जो युद्ध हुआ था ये फतेह शाह का किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था गुरु गोबिंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह। तो इनका युद्ध होता है भंगाणी नामक स्थान पर फतेह शाह के साथ। और ये युद्ध कब होता है? ये होता है 1689 में, 1689 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना। आपसे प्रश्न पूछा है कि भंगाणी नामक युद्ध कब हुआ था? तो था 1689 में और ये फतेह शाह और गुरु गोबिंद सिंह के बीच हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, परमार वंश के 55वें राजा कौन थे? तो परमार वंश में कुल यहाँ पे 60 राजाओं ने गढ़वाल पर यहाँ पे शासन किया था। तो इनमें जो 55वें नंबर के शासक हुए थे ये हुए थे सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह 55वें नंबर के हुए थे। और इनके बाद अगले कौन होते हैं? भवानी शाह हो गए 56वें नंबर के। 57वें नंबर के फिर प्रताप शाह होंगे। 58वें नंबर के कीर्ति शाह होंगे। 59वें नंबर के कौन होंगे? नरेंद्र शाह। और 60वें नंबर के थे अंतिम राजा मानवेंद्र शाह। तो 55वें नंबर के कौन होंगे? सुदर्शन शाह। तो बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रदीप शाह किस वर्ष गद्दी पर बैठे थे? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ प्रश्न समाज कल्याण अधिकारी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो प्रदीप शाह का जो कार्यकाल था ये था 1717 से 1772 तक इनका कार्यकाल था। ये आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे पूछा जाए कि गद्दी पर कब बैठे थे, तो ये बैठे थे 1717 में। सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी रियासत में पौन टूटी क्या था? तो पौन टूटी एक प्रकार का कर होता था, और यह कैसा कर था? तो यह आयात निर्यात कर था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के इतिहास में नाकटी रानी के नाम से जाना जाता है। तो इजी प्रश्न है, ये जाना जाता है महारानी कर्णावती को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। किसकी पत्नी थी महारानी कर्णावती? तो ये मईपति शाह की पत्नी थी। यदि संरक्षिका पूछी जाए तो ये अपने बेटे पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा? तो सबसे अधिक समय तक जो गढ़वाल पर शासन किया था, ये किस वंश ने किया था? तो ये पंवार या परमार वंश ने किया था। आप लोग जानते हैं कि जो परमार वंश की स्थापना करी थी, ये करी थी कनकपाल ने 688 ईस्वी में। इन्होंने कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी थी चांदपुरगढ़ चमोल में। और इन्होंने क्या था शासन, यानी कब क्या था? 1949 तक। जब 1949 में ही 1 अगस्त 1949 में ही टिहरी राज्य का विलय किसमें होता है? ये होता है भारतीय संघ में। तो तब तक इन्होंने शासन किया था, नहीं सबसे अधिक समय तक किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि जो प्रदान की थी अंग्रेजों ने, ये करी थी कीर्ति शाह को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। देखो 1898 में अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। 1900 में अंग्रेजों ने इसे इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी दी थी। और 9 नवंबर 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न हमारा, गुलदस्त तवारीख एक को टिहरी गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलदस्त तवारीख एक को टिहरी गढ़वाल पुस्तक के जो लेखक हैं, यह मियाँ प्रेम सिंह इनकी पुस्तक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की जो स्थापना करी थी, तो इस समय किसका शासनकाल था? तो ये था नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह कब गद्दी पर बैठे थे? ये बैठे थे 1913 से 1946 तक इनका कार्यकाल था। तो यदि आपको इनका कार्यकाल याद हो तो आप यहाँ से भी प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि की सभा होती है नरेंद्र शाह के कार्यकाल में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? तो ये दिया था फतेहपति शाह ने। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था? तो अजय पाल के बाद जो तिब्बत पर आक्रमण किया था, ये क्या था? मईपति शाह ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, देहरादून करणपुर मोहल्ला बसाया था। करणपुर है, जो करणपुर है देहरादून का, इसे बसाने का जो श्रेय जाता है, ये जाता है रानी कर्णावती को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है? तो गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क ये कहा जाता है तीलू रोतेली। इसके अलावा इन्हें गढ़वाल की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी नगर की स्थापना की। तो टिहरी को सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी कब बनाया था? तो ये बनाया था 28 दिसंबर 1815। तो 28 दिसंबर 1815 ये है ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय किस वर्ष हुआ था? तो टिहरी रियासत का जो भारतीय संघ में विलय हुआ था, ये होता 1 अगस्त 1949। तो 1 अगस्त 1949 को आता है। तो इसका सही आंसर है, केवल वर्ष बताना है। ऑप्शन सी यहाँ होगा वर्ष 1949। देख सकते हैं लोअर पीसीएस एग्जाम 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न हमारा, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? तो नागेंद्र सकलानी जो है, ये कीर्तिनगर जो आंदोलन हुआ था वर्ष 1948। तो 11 जनवरी वर्ष 1948 को नागेंद्र सकलानी कीर्तिनगर आंदोलन में शहीद होते हैं। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे,
तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।